सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 10 तक। यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों के कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहन लेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तो भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दूध मुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बांबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी ना तो बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन यिशै की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायप्रियता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करे और पदलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर वह पदलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा
और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। पाठ दूसरा, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 4 से 9 तक। धर्म ग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया था वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, ताकि हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सके। ईश्वर की धैर्य तथा सांत्वना का स्रोत है। वह आप लोगों को यह वरदान दे कि आप मसीह की शिक्षा के अनुसार आपस में मेल मिलाप बनाए रखें, जिससे आप लोग एकचित्त होकर एक स्वर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तथा पिता की स्तुति करते रहे। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया है, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भातृभाव से अपनाएं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मसीह इसलिए यहूदियों के सेवक बने कि वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी कर ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रमाणित करे, और इसलिए भी कि गैर यहूदी ईश्वर की दया प्राप्त कर उसकी स्तुति करे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। इस कारण मैं गैर यहूदियों के बीच तेरी स्तुति करूँगा और तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 12 तक। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा प्रकट हुआ और यहूदियों के निर्जन प्रदेश में ये उपदेश देने लगा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही था जिसके विषय में नबी इसहाय ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो। यूहन्ना ऊँट के रों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे था। उसका भोजन टिड्डियाँ और बन का मधु था। यरूशलेम सारी यहूदियाँ और समस्त यरदन प्रांत के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, रेस सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया है? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और ये ना सोचा करो हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। मैं तो तुम लोगों को पानी से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह अपने हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसा कर साफ करें। वह अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे, भूसी को वह कभी ना बुझने वाली आग में जला देंगे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।